आज हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकार के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं तानसेन के बारे में। तानसेन का जो जन्म है ना 1582 में ग्वालियर के बेहट ग्राम में हुआ था। अगर वहीं इनका वास्तविक नाम पूछा जाता है तो आपको याद रखना है इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे आता है। समाधि इनकी कहाँ है? ग्वालियर में आ जाती है और इन्हें संगीत का सम्राट भी कहा जाता है। वहीं अगर पूछा जाता है पहले रीवा के राजा रामचंद्र तनु पांडे के यहाँ रामचंद्र के दरबारी कवि थे। इसके बाद फिर अकबर के नवरत्नों में भी शामिल हुए हैं और इनकी जो मृत्यु के लिए कहा जाता है कि इन्होंने दीप राग गाया था जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी क्योंकि उनके शरीर में आग लग गई थी। इसके बाद उस्ताद अलाउद्दीन खां। इनकी अकेडमी अगर पूछी जाती तो आपको याद रखना अकेडमी इनकी भोपाल में है जबकि समारोह इनका मैहर में आ जाता है। कर्मस्थली इनकी मैहर ही रही है। समारोह इनका कहाँ होता है? मैहर में होता है। वहीं उपनाम अगर पूछे जाते तो उपनाम बाबा के नाम से इन्हें जाना जाता है उस्ताद अलाउद्दीन खां को। इनका जन्म बंगाल के त्रिपुरा में हुआ था और इन्होंने मैहर बैंड की स्थापना की थी जो किसके साथ मिलकर की थी? कैदियों के साथ मिलकर की थी। उस्ताद अमीर खां का जन्म आ जाता है इंदौर में और प्रसिद्ध जो किस लिए प्रसिद्धि इन्हें किस वजह से मिली थी? ख्याल गायकी की वजह से इन्हें प्रसिद्धि दी गई थी। समारोह इनका कहाँ पे होता है? इंदौर में ही इनका समारोह भी होता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कुमार गंधर्व तो कुमार गंधर्व की कर्मस्थली देवास आ जाती है जबकि इनका जन्म बेलग्राम कर्नाटक में हुआ था। प्रसिद्ध इनकी रचना गांधी राग आ जाती है। इनकी सबसे प्रसिद्ध जो रचना रही गांधी राग रही। इसके बाद उस्ताद हाफिज़ खां आज़ाद। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, सिर्फ इनका शहर से संबंध बस पूछा जाए कि किस शहर से संबंधित, तो ग्वालियर से संबंधित सारे के सारे आपके संगीतकार आ जाते हैं। उस्ताद अमजद खां भी ग्वालियर से संबंधित थे। राजा भैया पूंछ वाले ग्वालियर से संबंधित आ जाते। इसके बाद है शंकर राव पंडित और कृष्ण राव पंडित, दोनों ही कहाँ से संबंधित आ जाते हैं? ग्वालियर से ही इनका संबंध आ जाता है। तो मध्य प्रदेश के जो संगीतकार के बारे में अगर पूछे जाते तो सिर्फ इतने संगीतकार थे। इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश के चित्रकार के बारे में। सैयद हैदर रजा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? नरसिंहपुर में हुआ था। अगर इनसे बात की जाए तो भारत रत्न सरकार द्वारा इन्हें कालिदास सम्मान कब दिया गया था? 1986 में दिया गया था। जबकि भारत सरकार के द्वारा पद्म श्री जो सम्मान है कब दिया गया था? 1981 में दिया गया था। कालिदास कब दिया गया? 1996 में दिया गया। इसके बाद है विष्णु चिरचिलकाल। इनका जन्म कहाँ पे आ जाता है? देवास में आ जाता है। इसके बाद है नारायण श्रीधर वेदे। इनका जन्म कहाँ पे आ जाता है? इंदौर में ही आता है। और इसके बाद है देवयानी कृष्ण, तो इनका जन्म भी इंदौर में ही आता है। दत्तेकर दामोदर देवलालीकर। इनका जन्म अगर पूछा जाए तो धार में आता है। जबकि मध्य प्रदेश की चित्रकारिता के पिता किसको कहा जाता है? दत्तेदर दामोदर को कहा जाता है। इसके बाद आते हैं डीवी जोशी जो खरगोन से संबंधित है और इनकी जो रचना रही ना, इनकी रचना में मनुष्य और प्रकृति के बीच में बहुत अच्छा संबंध इनने दिखाया, मतलब चित्रकारिता में। इसके बाद है मंजूषा गांगुली का संबंध कहाँ से? ग्वालियर से आ जाता है। इसके बाद है राजा राम, इनका संबंध इंदौर से रहा है। इसके बाद है मकबूल फिदा हुसैन। इनका संबंध कहाँ से? महाराष्ट्र के पांडुर्ना से रहा। इनकी जो प्रसिद्ध चित्रकारिता है वो गज गामनी के नाम से प्रसिद्ध रही है। इन्हें पद्म श्री और पद्म भूषण दोनों ही पुरस्कार मिले हैं। इसके बाद जो आपके विष्णु चित्रकार थे इनके बारे में थोड़ा और चीज़ें मिल जाती हैं जो इनकी प्रसिद्धि का क्या कारण रहा है। तो लैंड ऑफ आर्ट इनकी जो प्रसिद्ध रही, मतलब जो चित्रकार था सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। इसके बाद इन्होंने बच्चों के लिए अक्षर ज्ञान के लिए चाक्षुर विधि का भी इन्होंने क्या आविष्कार किया था। 1960 में इन्होंने फ्राइडे ग्रुप बनाया था और इनके गुरु कौन आ जाते हैं? श्री देवलालीकर से इन्होंने सीखी थी। ठीक है, देवलालीकर इनके कौन थे? गुरु थे। जबकि इन्हें शिखर सम्मान भी मिल चुका है और इनका निक नेम किस नाम से है? गुरु जी के नाम से ही जाना जाता है इनको। वहीं हम इसके आगे पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के रंगकर्मी। तो सबसे पहले जो रंगकर्मी आते हैं बाबा डिक्के आते हैं। इनका संबंध कहाँ से आ जाता है? नीमच से आ जाता है। इसके बाद है हबीब तनवीर। इनका जन्म कहाँ से? रायपुर से आ जाता है। नरहरि पटेल, इनका संबंध कहाँ से है? रतलाम से आ जाता है। विष्णु कुमार कहाँ से संबंधित? सागर से संबंधित है। शरद शर्मा विदिशा से संबंधित है। तो सारे के सारे क्या आ जाते हैं? आपके रंगकर्मी आ जाते हैं। इसके बाद हम इसमें देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध लोकगीत के बारे में, मतलब किस अंचल में कौन कौन से लोकगीत होते हैं। जैसे कि आपको पता है मध्य प्रदेश में टोटल कितने अंचल आ जाते हैं? 4 अंचल आते हैं। बुंदेलखंड अंचल आ जाता है, निवाड़ आ जाता है, बघेलखंड और मालवा अंचल। तो आज हम जो लोकगीत के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बुंदेलखंड अंचल से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बुंदेलखंड में क्या होता है? आला गीत होता है। इसके बाद लमटेरा या इसी को भोला गीत या बम्बोलिया गीत भी कहा जाता है। फाग जैसे आपको पता है कि होली के टाइम पे होती है। इसके बाद है बैरायता गायन आ जाता है। फिर हरदौल की मनौती, जी सारे के सारे कहाँ के? बुंदेलखंड के आ जाते हैं। जगदेव का पुआरा, हरदौल की मनौती।
अगर आपसे हरदौल के बारे में पूछा जाता है तो इनकी हरदौल की जो समाधि है दतिया में आ जाती है। जगदेव का बुबारा अगर आपसे पूछा जाता है इसमें क्या होता है तो देवी देवता की स्तुति की जाती है। वहीं आपका आ जाता है बैरायता या लमेटा गायन। तो वहीं अगर आपसे पूछो बैरायता तो यहाँ क्या होता है, महाभारत की बैरायती गायन में क्या होता है, महाभारत की मतलब जो कथाएं होती हैं उन्हें गाकर सुनाया जाता है। इसके बाद है आपका फाग। फाग आपको पता है ईश्वरी की जो फाग है वो बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध आ जाती हैं। वो किस टाइम पे होती हैं और जो उनका होली के टाइम पर होती है। इसके बाद लमेटा भोला या बम्बोली यह गीत आ जाती है जो कब गाई जाती है, जो बिना वाद्य यंत्र की गाई जाती है और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही गाते हैं। महाभारत की कथाएं इसमें कही जाती हैं, जबकि बैरायता में भी महाभारत की कथाएं ही कही जाती हैं। बैरायता में भी महाभारत की कथाएं की जाती है लेकिन इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही कह सकते हैं। इसके बाद है आपका आला गीत। आला गीत जो होता है वीर रसन प्रधान होता है, मतलब इसमें वीर रस की प्राथमिकता रहती है और कब गाया जाता है तो वर्षा ऋतु में इनको गाया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं बघेलखंड में। तो बघेलखंड में जो आता है घोटुल पाटा आता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा घोटल पाटा कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है बघेलखंड में, तो गोंड और मुड़िया जनजातियों के द्वारा इसको किया जाता है। इसके बाद है बिरहा गीत। बिरहा गीत अगर आपसे पूछा जाता है तो कब गाए जाते हैं, रात्रि के समय गाए जाते हैं। सुनसान राहों में भी इनको गाया जाता है और मोस्टली इनको वो औरतें गाती हैं जिनके जो हस्बैंड होते हैं, पति होते हैं, बाहर किसी काम से मतलब बाहर काम करने के लिए जाते हैं तो उनकी याद में इसको गाया जाता है। जंगल के सुनसान रास्तों पर गाया जाता है या रात्रि के समय भी इसको गाया जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका फाग गायन जो आपकी कहाँ पे बघेलखंड किया जाता है। इसके बाद है और विदेशी। बिरहा के बाद आपका विदेशी आ जाता है जो रात्रि में गाए जाते हैं। इसको भी जंगल के सुनसान रास्तों में गाते हैं। और अगर आपसे इसमें पूछी जाती है जाति कौन सी आ जाती है तो आपको स्पेशल जाति याद रखना है इसमें तेली और कोटवार जाति के तेली और जो कोटवार होते हैं उनके द्वारा इसको गाया जाता है। फाग आपको पता है होली के टाइम पे गाया जाता है। इसके बाद है बसदेवा। बसदेवा जो होता है ना हरबोलों के द्वारा गाया जाता है। एक हरबोले होते हैं जो पेड़ पे मतलब बैठ के या छुप के इसको गाते हैं, बसदेवा गायन। इसके बाद है आपका बांस गीत जो स्त्री प्रधान गीत होता है। बांस गीत कैसा आ जाता है आपका स्त्री प्रधान गीत आ जाता है जो कहाँ पे बघेलखंड में ही गाया जाता है। इसके बाद है पांडवानी गीत जो अलीराजपुर की जनजातियों को द्वारा गाया जाता है और इसके लिए जो प्रसिद्ध रही है तीजनबाई बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध रही है। वहीं आप बघेलखंड में एक और याद रख लीजिएगा, यहाँ पे सी देव करके भी एक गायन गाया जाता है बघेलखंड में। इसके बाद है निवाड़। तो निवाड़ में अगर आपसे मैं वैसे ज़्यादा ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है लेकिन एक ट्रिक मुझे याद रहती है, इसकी ट्रिक है निवाड़ अंचल की लोक समा फागना। तो इसमें लोक समा में सबसे पहले आता है लोक। तो लोक में क्या आ जाता है लोकगीत से संबंधित है। इसके बाद आ जाता है कासु। कास से कलगी तुर्रा। कलगी तुर्रा क्या होता है अगर आपसे कभी पूछा जाता है तो आपको याद रखना चंग की थाप पर इसको गाया जाता है और रात के समय इसको गाया जाता है। कलगी अखाड़े इसमें दो अखाड़े होते हैं, कलगी अखाड़ा होता है, एक तुर्रा अखाड़ा होता है जिसमें शिव और पार्वती से संबंधित होते हैं। इसके बाद है सतसिंगा जी होता है। सतसिंगा जी जो होता है जो मतलब सिंगा जी के द्वारा लिखे गए गान थे उन्हीं के गान को इसमें गाया जाता है। इसके बाद होता है आपका मसान्या या काया खोज गीत जो आ जाता है। मसान्या काया खोज गीत जो होता है मृत्यु पर गाया जाता है। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु का जो गीत गाया जाता है वो कहाँ गाया जाता है, निवाड़ में गाया जाता है, तो उसको ही काया खोज मसान्या कहा जाता है। इसके बाद है आपका फाग। फाग मध्य प्रदेश के सभी अंचल में ही होती है। इसके बाद गरबा गरबी। गरबा गरबी जो होती है नौ दुर्गा के समय पर इनको किया जाता है। जो गरबी होती है जो गरबा होता है वो लड़कियों के द्वारा किया जाता है, जो गरबी होती है लड़कियों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है निर्गुणी गायन। तो नारद ऋषि थे उनके गान को इसमें गाया जाता है निर्गुणी गायन में। इसके बाद है गवालन। गवालन अगर आपसे पूछा जाता है तो कृष्ण लीला के जो गीत होते हैं उनको ही गवालन कहा जाता है। इसमें एक नागपंथी और आ जाते हैं इसी में निवाड़ में। तो नागपंथी में क्या होता है घर घर जाके चंदा मांगते हैं और गीत गाते हैं जिन्हें नागपंथी गायन कहा जाता है। इसके बाद है मालवा। तो मालवा में आपके जो गीत आ जाते हैं कौन से गीत आते हैं, रेलो गीत आ जाते हैं। रेलो गीत जो होते हैं भील और कोरकू जनजाति के द्वारा गाए जाते हैं। इसके बाद है मालवी लोकगीत। मालवी लोकगीत मालवा में गाए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है भरथरी गायन जो नाथ प्रथाएँ होती है, नाथ संप्रदाय जो होता है उसके द्वारा भरथरी गायन को गाया जाता है। इसके बाद है निर्गुणी गायन। निर्गुणी गायन एक आपका निवाड़ में भी था निर्गुणी गायन। यहाँ पे जो निर्गुणी गायन होता है वो कबीर के अध्याय के द्वारा होता है, मतलब कबीर के अध्याय नारद ऋषि की गायन से संबंधित होता है। और अगर वहीं यहाँ पे आपकी बात की जाए निर्गुणी गायन में तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किससे संबंधित है, नागपंथी के द्वारा आ जाता था। नारद ऋषि की इसमें मतलब इसमें नारद ऋषि के गायन को गाया जाता है, जबकि इसमें क्या होता है
इसमें कबीर के अध्ययन को भी मतलब बताया जाता है। कबीर के अध्याय की छाप होती है और नारद मुनि की भी आ जाते हैं। इसी के बाद है हीड़ गायन, संजय गायन। संजय गायन जो होता है, मालवा की जो लड़कियां होती हैं रात्रि के समय, शाम के समय बाहर बैठ के मतलब अपने दरवाजे पे बैठ के गीत गाती हैं कुंवारी लड़कियां, तो उसको संजय गीत बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका हीड़ गायन। जो आपका हीड़ गायन होते हैं वो अहीर जाति के लोग के द्वारा सावन में गाए जाते हैं, इसको अहीड़ गायन कहा जाता है। और मोस्टली अगर पूछा जाता है तो इसमें क्या होता है, जो कृषि से संबंधित, किसानी से संबंधित वो गीत आ जाते हैं वो इसमें हीड़ गायन में ही गाए जाते हैं। इसके बाद तीजा जी गीत जो होते हैं, मतलब जो तीजा जी के द्वारा लिखे गए गीत थे ना, वो इसमें गाए जाते हैं, तीजा जी गीत। भवई आ जाता है आपके, एक भवई गीत आ जाते हैं, जो कहाँ का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध गीत आ जाता है, मालवा का आ जाता है। तो मैंने आज आपको जो बताया मध्य प्रदेश के लोकगीत, चित्रकार और रंगकर्मी आ जाते हैं आपके, और संगीतकार। इसके आगे एक और मैं पार्ट बनाऊंगी जिसमें मैं आपको और मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति से संबंधित सारा का सारा जितना भी बचा है पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। ओके, थैंक यू।